बोलते हैं स्वास्थ्य ही सच्चा धन होता है। लोग इस अस्पताल में अपना धन देते हैं स्वास्थ्य पाने के लिए, पर लगता है लोग यहाँ से स्वास्थ्य की जगह ये बीमारियां लेकर अपनी जेब में जाएंगे। लोग आते हैं तो अपने आप से हाथ पे बोतल में पानी भरकर लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था ही नहीं। यहाँ पर इनके हालातों के ठीक होंगे, अस्पताल की हालात कब ठीक होगी, कब यहाँ पर सुंदरीकरण होगा। ऊपर दिखावे में, कागजों में तो सुंदरीकरण हो चुका है, पर जमीनी स्तर की सच्चाई की कहानी कुछ और बयां करती है। महिला, कोई बच्चे, कोई बुजुर्ग, कोई भी सीवर के ढक्कन में गिर सकता है। प्रशासन बेखौफ बैठा है, प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। आप देख सकते हैं ये उर्सिला का मेन गेट है और इसी के ठीक सामने ये सामने आकस्मिक यानी इमरजेंसी वार्ड है और इसी के बगल पे ऑक्सीजन सप्लाई का पावर प्लांट भी बना हुआ है। उसी के सामने गंदगी का ये हाल है, जहाँ इमरजेंसी वार्ड हो, ऑक्सीजन, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, उसके बाद भी सफाई नहीं है। खैर, ये कानपुर का उर्सिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में से एक माना जाता है, फिर भी यहाँ की गंदगी और सफाई है ही नहीं। इसी के साथ अनुष्का शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, क्या यही वो वादा है, क्या यही वो इरादा है जो जनता से किया गया है सफाई का। बोलते हैं स्वास्थ्य ही सच्चा धन होता है। लोग इस अस्पताल में अपना धन देते हैं स्वास्थ्य पाने के लिए, पर लगता है लोग यहाँ से स्वास्थ्य की जगह ये बीमारियां लेकर अपनी जेब में जाएंगे। लोग यहाँ ठीक होने आते हैं मगर वो यहाँ से और ज्यादा बीमार होकर जाएंगे। देखिए किस प्रकार ये पूरा कूड़ा कचरा यहाँ फैला हुआ है। क्या यही वो इरादा था स्वच्छ भारत का? क्या यहाँ से मच्छर नहीं पनपते हैं? क्या यहाँ से बीमारियां नहीं फैलती लोगों में? देखिए किस कदर यहाँ पर ऐसा लगता है सफाई होती ही नहीं है। लगातार कूड़ा यहीं पर फेंका जाता है। किस तरह से जीवन बदहाली में, आप इस तरफ भी दिखाइए कि किस प्रकार से जगह जगह कूड़ा कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। यही वादा करते हैं हमारे यहाँ के मंत्री जी और प्रशासन, यही दावे करता है। क्या यही वो दावे हैं स्वच्छ भारत के इरादे के, वादे के, जो उन्होंने जनता से किए? क्या यही वो वादे? हम इस वक्त मौजूद हैं उर्सिला के अंदर वॉशरूम में, महिला शौचालय में, जहाँ पर देखिए हालात इस कदर हैं कि पानी नहीं आता। यहाँ पर लोग आते हैं तो अपने आप से हाथ पे बोतल में पानी भरकर लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था ही नहीं है। ये हालात हैं उर्सिला के हॉस्पिटल की, किस तरह से बदहाली है, गंदगी है, किस तरह से है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पानी ही नहीं आता लोगों के यहाँ पर। किस तरह से लोग यहाँ पर करेंगे? देखिए बोतल से लेकर लोग पानी आते हैं, तब जाकर यहाँ पर लोग शौच कर पाते हैं, हाथ धुल पाते हैं। ये हालात हैं। ये कानपुर का बड़े अस्पतालों में से एक है उर्सिला हॉस्पिटल, जहाँ की बदहाली, गंदगी, सफाई आप देख सकते हैं। मरीजों को दवाइयाँ चाहिए मगर अस्पताल को सबसे पहले गंदगी से निजात चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्सिला के पीछे साइड हॉस्पिटल के इलाके में। देखिए किस कदर गंदगी फैली हुई है। हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं एक बार कि किस तरह गंदगी है यहाँ पर। लोग कब से, जैसे लगता है कभी सफाई होती ही नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार से गंदगी है। क्या यहाँ पर मरीज ठीक होंगे इस गंदगी में? क्या यहाँ से बीमारियां पनपेंगी या फिर यहाँ पर अस्पताल से लोग ठीक होकर जाएंगे? सीवर का ढक्कन किस तरह से खुला हुआ है। कभी कोई महिला, कोई बच्चे, कोई बुजुर्ग, कोई भी सीवर के ढक्कन में गिर सकता है। प्रशासन बेखौफ बैठा है, प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। ये कानपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जिसका नाम है उर्सिला हॉर्समन मेडिकल हॉस्पिटल। मगर उसके बाद भी हालात इस कदर हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी अस्पताल में एक आदमी जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, वो आता है यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए, ताकि उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा कम पैसों में। मगर जब उन्हीं की बात का फायदा उठा लिया जाए, यहाँ पर गंदगी ही पहले इलाज मांग रही है। लोगों के इलाज तो बाद में हो, पहले तो गंदगी इलाज मांग रही है। यहाँ की दीवारें तो बताती हैं कि हाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, लोगों की समस्याएं से निजात मिलेगा, मगर यहाँ की फर्श सिर्फ और सिर्फ गंदगी और बदहाली दिखाती है। एक बार पास से दिखाइए कैमरा आपकी, देखिए किस तरह से ये सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, इसी के बगल में कूड़ा पड़ा है, मिट्टी का ढेर लगा कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं गिरेगा। क्या यहाँ पर कोई बच्चा नहीं गिरेगा? क्या कोई जनहानि नहीं हो सकती है? और क्या फिर प्रशासन यहाँ पर किसी जनहानि के होने का इंतजार कर रहा है तब यहाँ पर ढक्कन लगेगा? देखिए किस कदर ये सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर व्यवस्थाएं देखिए, यहाँ पर कई जिलों से लोग आते हैं अपना इलाज कराने, इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, मगर प्रशासन ऐसे ही बैठा रहता है, चुप्पी साधे बैठा रहता है। कब यहाँ पर इनके हालातों के ठीक होंगे, अस्पताल की हालात कब ठीक होगी, कब यहाँ पर सुंदरीकरण होगा। ऊपर दिखावे में, कागजों में तो सुंदरीकरण हो चुका है, पर जमीनी स्तर की सच्चाई की कहानी कुछ और बयां करती है।
हम आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं, किस कदर यहाँ पर गंदगी फैली है और सीवर के ढक्कन खुले। हम और भी समस्याएं आपको दिखाएंगे आगे चलकर। हालात हम आपको दिखा रहे हैं ठीक ऑक्सीजन प्लांट के पीछे किस तरह ये गंदगी फैली हुई है कि यहाँ से गंदगी बीमारियां नहीं पनपती हैं क्या। किस तरह खिड़कियों पे बच्चों के डायपर लटकते हुए देख रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह लटक रहे हैं और खिड़कियां किस प्रकार से टूटी हुई हैं। ये है कानपुर के सरकारी हॉस्पिटल के हालात। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्सिला के मेन गेट पर, आप पीछे देख सकते हैं, एक बार बोर्ड दिखाइए उर्सिला का। और अभी हमने दिखाया आपको अंदर चल के कि जो महिला का वार्ड शौचालय है वहां पर पानी ही नहीं आ रहा। पूछने पर मालूम चलता है कि पानी तो कभी आता ही नहीं है, कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है और वो लोग 20 रुपए का बॉटल खरीद के ले जाते हैं तब वो लोग शौच कर पाते हैं। ये हालात है सरकारी अस्पताल के। पीछे का आपको दिखाया, ऑक्सीजन सप्लाई के पास भी दिखाया, जहाँ पर ऑक्सीजन वार्ड थी वहाँ पर विंडोज पर, खिड़कियों पर किस तरह डायपर टंगे हुए थे और पीछे गंदगी और कचरा भी पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल के पीछे भी आपको हमने एक बार लेकर गए और दिखाया कि किस तरह गंदगी बरकरार है इतने समय से। और जब हमने यहाँ के डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने इंटरव्यू देने से तो खैर मना ही कर दिया। और जब ऐसे ही बातचीत में पूछा गया तो वो बोलते हैं साफ सफाई तो नियंत्रण की जाती है, नियमित रूप से, सुचारू रूप से, सही ढंग से सफाई चालू है यहाँ पर। और जब उनसे पूछा गया यहाँ पर कितने वहाँ पर शौचालय हैं, कितने कर्मी हैं यहाँ पर सफाई कर्मी, तो उन्होंने ये बात को अपनी बाइट देने से मना कर दिया। और खैर उनकी भी अपनी एक पर्सनल चीज़ें हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिलहाल हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और हम आपको दिखाया था कि किस तरह पे वहाँ पर सुचारू रूप से साफ सफाई नहीं होती। सोचिए जब एक आदमी यहाँ पर आता है वो सोचता है यहाँ पर आकर के हम अपनी इलाज कराएंगे, पर वो यहाँ से बीमारियां लेकर जाता है। ये हालात हैं सरकारी अस्पताल के।